प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, वचन नंबर 24। 3 बातें हमेशा सुमिरना यानी याद रखना चाहिए और 3 बातें बिसरना यानी भूलना चाहिए। जो 3 बात याद रखनी चाहिए ये हैं, पहली यह कि राधा स्वामी जाल सर्वसमर्थ और कुल मालिक हैं। दूसरी यह कि उनके चरण यानी चैतन्य की धार, जो कि शब्द की धार है, हर एक के घट में मौजूद है। तीसरी यह कि दुनिया के सब सामान और पदार्थ नाशवान हैं, यानी हमेशा एक रस और एक हालत पर कायम नहीं रहते। और यह देह भी जिसमें सूरत उतर कर ठहरी है नाशवान है, यानी मौत हरदम सिर पर खड़ी है। ये 3 बातें विसारनी यानी भूलनी चाहिए। पहली, मन का मान, जो कि बसवब धसे होने ख्याल अपनी बड़ाई, जात पात, धन या गुण या खूबसूरती या कोई और जौहर या अक्ल या हुकूमत और औजा वगैरह के पैदा होता है। दूसरी, मन और इंद्रियों के भोग और माया के रचे हुए पदार्थ। तीसरी, भोग विलास वगैरह का चिंतवन या ख्याल और गुनावन और उनकी प्राप्ति के लिए आशा और मंशा और तृष्णा। भाग पहला, वर्णन उन 3 बातों का जो कि याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि परमार्थी को चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की याद अक्सर वक्त दिन रात के में करे और राधा स्वामी नाम को इस कदर पकावे कि सोते और जागते और अभ्यास के वक्त जब मुनासिब और जरूर होवे फौरन याद आ जावे। और इस बात का जिस कदर बन सके मजबूत यकीन दिल में होना चाहिए कि राधा स्वामी जाल सर्वसमर्थ हैं और जो आदि धार उनके चरणों से निकसी वही कुल रचना की करतार है और बिना उनकी मौज के कुछ नहीं हो सकता। इस बात का बयान दूसरे वचनों में हो चुका है और यहाँ खुलासे के तौर पर लिखा जाता है कि एक स्थान की रचना दूसरे ऊपर के स्थान के अधीन है, यानी ऊपर से जो धार आती है उसी की मदद से नीचे के स्थान की रचना ताकत और मदद लेती है। यानी एक सूरज मंडल ऊंचे के सूरज मंडल के आश्रय कायम है और सबके परे कुल मालिक राधा स्वामी धाम है और वही सबकी निज करतार है। इससे जाहिर होगा कि आदि धार की ताकत से कुल रचना हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। यानी राधा स्वामी धाम से धारा सत्यलोक तक आई और जाल देश यानी पहले दर्जे की रचना करी और वहां से 2 धारें प्रकट होकर सहजल कमल तक आईं और ब्रह्मांडी यानी दूसरे दर्जे की रचना करी और सहजल कमल से 3 धारें प्रकट हुई और उनसे देवता और मनुष्य और 4 खान की रचना पिंड देश यानी तीसरे दर्जे में हुई। दूसरी बात यह है कि परमार्थी को चरण की पहचान और प्रतीत हासिल करनी चाहिए। यानी जो चैतन्य धार की जाल देश से 10वें द्वार और 10वें द्वार से पिंड में उतरकर ठहरी हुई है वही सूरत या धुन की धार है और वही नाम और चरण की धार है। सो इस धार की अभ्यास करके थोड़ी बहुत पहचान हासिल करना और इस बात की दृढ़ प्रतीत मन में पैदा करना चाहिए कि ये चरण या शब्द या जान की धार घट घट में मौजूद है और इसी को पकड़ के सूरत ऊंचे देश यानी घर की तरफ उलट सकती है और कोई दूसरा सीधा और धुर पहुंचाने वाला रास्ता नहीं है। यह अक्सर वचनों में बयान हो चुका है कि चैतन्य का निशान और ज़हूरा शब्द यानी आवाज है और जहां की धार रवा है
वहां धुन उसके साथ मौजूद है। फिर जो चैतन्य की धार के ऊपर से आई है और उसके साथ धुन यानी आवाज बराबर जारी है, वही रचना की करता है। इस वास्ते जो उस धार को पकड़ के चलेगा वही उस मुकाम तक जहां से कि आदि धार प्रकट हुई पहुंच सकता है। और किसी धार को पकड़ के जो कोई चलेगा वह माया के घेर के बाहर नहीं जावेगा, क्योंकि सिवाय शब्द चैतन्य की धार के और जो धारें हैं वे माया की हद में से निकसी हैं और वहीं उनका खात्मा हो जाता है। परमार्थी को मुनासिब और लाजिम है कि इस धार की बारंबार याद करता रहे, और याद करने से मतलब ये है कि या तो शब्द को सुने या राधा स्वामी नाम का स्थान पर ध्यान लगाकर सुमिरन करे या स्थान पर स्वरूप का ध्यान करे। खुलासा यह है कि इस धार के साथ जितनी बार बन सके दिन रात में मेल करता रहे, इसी को सुमिरना कहते हैं। ऐसी यादगारी से जिस कदर ज्यादा बन पड़ेगी जल्द सफाई होवेगी और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी और अभ्यास में आसानी के साथ तरक्की होवेगी। तीसरी बात यह है कि परमार्थी को ख्याल इस बात का हमेशा रखना चाहिए कि जिस कदर माया के सामान और पदार्थ हैं वे सब तुच्छ यानी थोड़ा रस देने वाले और नाशवान हैं, और ये देह भी जिसमें बैठकर जीव उनका भोग करता है नाशवान है। यानी एक दिन मौत जरूर आवेगी और उस वक्त सब कारखाना और सामान दुनिया का और यह देश एकदम छोड़ना पड़ेगा, और कोई किसी तरह से किसी को ऐसे वक्त पर मरने से बचा नहीं सकता। इस बात का कोई सबूत जरूरी नहीं है, क्योंकि कुल जीवों को रोजमर्रा देखने में आता है कि बड़े और छोटे और राजा और अमीर और गरीब और कुल पदार्थ और भोग वगैरह आते जाते रहते हैं और कोई वक्त मुकर्ररा से ज्यादा ठहर नहीं सकता। इस वास्ते हर एक को मुनासिब और लाजिम मालूम होता है कि पेशतर इसके कि ऐसा सख्त वक्त आवे सूरत को तन मन और इंद्रियों से जिस कदर बन सके न्यारा करके के उसके घर की तरफ उल्टावे और अपनी मौत को याद रखकर किसी शख्स या चीज में इस कदर मन को न बांधें कि जिससे छोड़ते वक्त तकलीफ होवे, और इसी तरह सब भोगों और पदार्थों को नाशवान समझकर उनमें गहरी और मजबूत पकड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वियोग के वक्त बहुत दुख सहना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखने से जीव का बहुत फायदा मुमकिन है, यानी उसका बंधन दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार और भोगों वगैरह में बहुत हल्का रहेगा और आखिर वक्त पर उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं होवेगी। और जहां तक मुमकिन होवे राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाना और पकाना चाहिए कि जिससे जीव के उद्धार में कोई विघन न पड़े, बल्कि सिवाय आखिर वक्त पर तकलीफ न होने के जीते जी भी राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और यादगारी करने वाले को बहुत कुछ फायदा हासिल होवेगा। यानी दुनिया और उसके भोगों की तरफ से चित्त आहिस्ते आहिस्ते हटता जावेगा और अंतर में रस और आनंद पाकर चरणों में प्रीत और प्रतीत और शौक दर्शनों का बढ़ता जावेगा, और आखिर वक्त पर ज्यादा से ज्यादा आनंद और दया की मदद मिलेगी
और देह और दुनिया को छोड़ने का रंज बिल्कुल नहीं व्यापेगा। और ये हालत सुरक्षित मार्ग के अभ्यास से, जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने बहुत आसान तौर से जारी फरमाया है, हासिल होवेगी।